कि चलो एक सिर्फ दिखता है तो नहीं है, बाद बाकी तो बहुत कुछ मिल रहा है, मैं उस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही हूँ। बाद बाकी को सिर्फ दिखता है, उसे और कुछ और 10 सब्जियां नहीं मिल रही है, तो कम से कम मैं ये एंजॉय करूँ ना कि मुझे और 10 सब्जियां भी मिल रही है, उसके बदले एक चीज के बदले मुझे 10 चीज मिल रही है, तो उस पर मैं ध्यान दूं। तो इसलिए दोस्तों परेशान न हो, अगर नहीं दिखता है तो आप ये देखो कि आपको और क्या क्या मिल रहा है, उसके बदले बहुत कुछ मिलता है उसके बदले। थैंक यू थैंक यू। रेणु जी। सुनीता जी, हम आगे हाँ। बढ़े अपने आज के प्रेजेंटेशन की ओर। आज दोस्तों हमने आज रखा है कि हमने इतना सुना है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है, जगह जगह पिरामिड बन रहे हैं, पत्री सर बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनवा रहे हैं, और हर एक स्टेट में, हर एक छोटे छोटे गांव में इतने पिरामिड बन गए हैं। तो हम हर तरह से, चारों तरफ से पिरामिड के बारे में सुन रहे हैं, और पत्री जी का ये संकल्प है, महासंकल्प है कि मुझे पिरामिड ध्यान जगत बनाना है, मुझे शाकाहार जगत बनाना है, मुझे ध्यान जगत बनाना है, मुझे पिरामिड जगत बनाना है। तो इतना पिरामिड के लिए सर क्यों बताते हैं, क्या है ये पिरामिड एनर्जी, और जो इस पे इतनी रिसर्च हुई है, जो बाहर विदेशों में गीजा पिरामिड में और जगह जगह इतने प्राकृतिक पिरामिड जो आज खोजे गए हैं, जिन पे इतनी रिसर्च हुई है, तो हमें ये आज ये जानेंगे कि इस पिरामिड का हमारे जीवन पे क्या, दिन प्रतिदिन में हम इसकी ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसकी ऊर्जा हमें प्रभावित करती है, और कैसे इसका हम लाभ ले सकते हैं। ये निःशुल्क ऊर्जा है, इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना है, ये निःशुल्क है। तो हमें इस ऊर्जा को आज हम समझेंगे कि इसके ऊपर भारत में क्या रिसर्च हुई है। जैसे आज तक हमने जो सुना है, पढ़ा है, प्रेजेंटेशंस देखे हैं, तो ज्यादा हमने ये देखा है कि बाहर के मुल्कों ने क्या रिसर्च किया है, क्या अनुसंधान किए हैं, लेकिन हमारे भारत में हमारे भी वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की है, जिसके बारे में हमें उतना ज्यादा पता नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा उस खोज को देखेंगे, और फिर हम ये जानेंगे कि हम इस पिरामिड एनर्जी को दिन प्रतिदिन की लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो यही रखा है कि पिरामिड के चमत्कार और सेल्फ हीलिंग कैसे पिरामिड प्रमोट करता है। तो हम उस चीज को समझेंगे, और फिर हम आप आज के सेशन से आपको कुछ ऐसा टेक होम ले जाने के लिए मिलेगा कि आप उसका कहीं भी कभी भी इस्तेमाल करोगे और आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो आज हम आगे चलते हैं कि पिरामिड जो है उस सेल्फ हीलिंग के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके बाद अभी तक वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, तो उन्हें अभी भी इस बात की रहस्य का पता नहीं चला कि पिरामिड, जो गीजा पिरामिड हम देखते हैं, इतना बड़ा जो भव्य उसका ढांचा है, वो कैसे बना होगा। और मुझे पत्री जी के साथ 2 बार गीजा पिरामिड जाने का मौका मिला। जैसे हम पिक्चर में देखते हैं छोटे छोटे ब्लॉक हैं, जब आप वहां जाके देखोगे इतने बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक हैं कि एक के ऊपर एक कैसे रखा गया। आज भी इतने आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण होने के बावजूद भी कोई मशीन उन पत्थरों को उठा नहीं सकती है। तो उस समय उन लोगों ने उन पत्थरों को कैसे जोड़ा इतनी ऊंचाई पर, और फिर जो 2 पत्थरों के बीच में जैसे हम सीमेंट लगाते हैं या कोई लगाते हैं, जिससे एजेंट लगाते हैं जिससे वो जुड़ जाए चीज, तो वहां पर पत्थरों के बीच में कोई भी ऐसा सीमेंट नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं और वे जुड़ गए हैं। और उसकी गणना इतनी कमाल की है, कैलकुलेशन इतनी कमाल की है कि पूरे ब्रह्मांड का रहस्य उस पिरामिड में छुपा हुआ है। और उसमें कोडेड लैंग्वेज है कि जिसको अपने अंतर से, अंतर प्रज्ञा से जितना वहां से वो ज्ञान ले सकता है, बस वो उतना ही ले पाएगा। तो वो सारा जो है लाइट लैंग्वेज में, आप कह सकते हो कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो जो ध्यानी पत्री सर के साथ वहां जाते हैं, जब वहां किंग्स चैम्बर में ध्यान करते हैं, तो उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और पत्री जी ने ये बताया है कि ये जो पिरामिड है, ये एस्ट्रल मास्टर्स ने आकर बनाए हैं, और ये ध्यान के लिए ध्यानियों द्वारा बनाए गए हैं, ताकि आने वाले समय में ध्यानी इस ऊर्जा का लाभ ले सकें। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि पत्री जी ने बताया है, पिरामिड्स आर मेड फॉर द मेडिटेशन। मैं शेयर करूं स्क्रीन? हाँ जी, पिरामिड्स
are made by the meditators for the meditators to do meditation and receive higher energies and wisdom from different galaxies. जो पिरामिड बनाए हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो कि पिरामिड जो है, पत्री जी का ये कहना है कि ध्यानियों के लिए, ध्यानियों द्वारा उच्च ग्रहों की ज्ञान और ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए बनाए गए हैं, ये पत्री जी का कहना है। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो पुस्तकें हैं, तो 1982 में पत्री जी ने ये द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स पुस्तक पढ़ी, बिलचुल एंड एड पिटेट की, जिसमें पिरामिड की ऊर्जा के बहुत सारे प्रयोग दिए हुए थे। तो पत्री जी ने वो प्रयोग किए, जैसे एक बैंगन पिरामिड के अंदर रखा, एक पिरामिड के बाहर रखा, और फिर एक ब्रिंजल, एक टमाटर पिरामिड के अंदर रखा, बाहर रखा, और ऐसे ही अपने उस टाइम सर शेव करते थे तो अपने रेजर ब्लेड एक पिरामिड के अंदर रखा और एक बाहर रखा। तो जो अंदर रखी हुई सब्जी होती थी वो बहुत दिन तक फ्रेश रहती थी, और जब उसको बनाकर खाते थे वो बहुत टेस्टी होती थी। और जो अंदर रेजर ब्लेड रखा जाता था, वो नॉर्मल ब्लेड अगर 6-8 शेव देता है तो वो ब्लेड जो है 30 से ज्यादा शेव देता था, उसकी धार जो है वो तीखी ही रहती थी। और इसके बाद बिलचुल एंड एड पिटेट ने द साइकिक पावर ऑफ पिरामिड बुक लिखी। जब लोगों ने सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड पुस्तक पढ़ के उसके पिरामिड बना के अपने अपने प्रयोग करने शुरू किए, तो लोगों की आंतरिक शक्तियां जागनी शुरू हो गई। तो ये द साइकिक पावर ऑफ पिरामिड में बिलचुल एंड एड पिटेट ने अपना खुद का अनुभव बताया है, और उसमें पिक्चर्स भी दिए हैं बकायदा कि कैसे आरा मशीन में पिरामिड बनाते समय उनका हाथ कट गया और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि उंगलियां जुड़ नहीं सकती हैं, अगर जुड़ेंगी तो ये काम नहीं करेंगी। लेकिन उन्होंने सर्जरी के बाद अपने हाथ के ऊपर पिरामिड रखा और पिरामिड से खुद की हीलिंग की, और डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गए कि ये उंगलियां जो काम करने की स्थिति में नहीं थी, ये कैसे काम करने लगी। तो वो पूरे पिक्चर्स और पूरे डॉक्टर्स के रिपोर्ट द साइकिक पावर ऑफ पिरामिड में दिए गए हैं। और ऐसे ही जो पिरामिड है, इसका अर्थ क्या है? पायरा प्लस मिड, मतलब पायरा मतलब फायर, मिड मतलब विद इन, मतलब ऐसी आकृति, ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर में ऊर्जा है, अग्नि है। अग्नि मतलब ऊर्जा है, और अग्नि का क्या काम है? अशुद्धियों को जला देती है, और जो शुद्ध होता है वो बच जाता है और निखर जाता है। तो पिरामिड का यही काम है कि अशुद्धियों को बिल्कुल नष्ट कर देता है, और जो हमारी प्राकृतिक जो गुण है, जो हमारा प्राकृतिक हमारी दिव्यता है, उसको निखार देता है, उभार देता है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक तो नीचे से एनर्जी ऊपर जा रही है, एक ऊपर से एनर्जी नीचे आ रही है, और पिरामिड के मिड पॉइंट पे जहां ये 1/3 की हाइट पे किंग्स चैम्बर होता है, वहां पर लेविटेशन और ग्रेविटेशन दोनों एनर्जीज का जब मिलन होता है तो एक ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है, और वो स्थान जो होता है वो अत्यधिक ऊर्जावान होता है। इसीलिए वहां पर शाही कक्ष यानी किंग्स चैम्बर का निर्माण किया जाता है। जैसे आप लोग बेंगलोर गए होंगे तो किंग्स चैम्बर में आप नीचे के पिरामिड के कहीं भी बैठेंगे और किंग्स चैम्बर में बैठेंगे तो आप उस गर्मी को महसूस कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पिरामिड के ऊपर रिसर्च की है। तो सबसे पहले नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर जितेन भट्ट का। इन्होंने पिरामिड यंत्रों का आविष्कार किया, और पायरा वास्तु के नाम से इनका अपना वेबसाइट है, और इन्होंने वास्तु के लिए पिरामिड्स का उपयोग किया। जैसे आप एक साइड में देख रहे हैं, बहुत सारे पिरामिड हैं। इन्होंने अनेकों जो पिरामिड छोटे बड़े उनका निर्माण किया और वास्तु के लिए उसका इस्तेमाल किया, ताकि आप अपने घर में और अपने ऑफिस में या किसी भी स्थान के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। और उनकी बेटी धारा भट्ट ने ये पुस्तक लिखी है पिरामिड वास्तु, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इसमें उन्होंने पूरे प्रयोग लिखे हैं कि आप पिरामिड ऊर्जा से क्या क्या दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग कर सकते हो। तो कोई भी और ज्यादा गहराई में जानना चाहता है तो ये पुस्तक पढ़ सकता है। इन्होंने अपने 40 साल की जो रिसर्च की है और लाखों लोगों को पायरा वास्तु में प्रशिक्षण दिया है, और आज वो जगह जगह जाकर धरती की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इन पिरामिड जो है यंत्र हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। और अभी पिछले थोड़े ही दिन लॉकडाउन से पहले मैं पत्री जी के साथ लखनऊ गई थी, और वहां हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए
तो वहां पे रेस्टोरेंट में, पूरे रेस्टोरेंट में जगह जगह पिरामिड लगे हुए थे। तो मैं देखकर बहुत हैरान हो गई और मैंने मैनेजर से बात किया कि आपको पिरामिड के बारे में किसने बताया। तो उन्होंने डॉक्टर प्रोफेसर जितिन भट्ट जी का नाम लिया कि इनके द्वारा सिखाए गए एक व्यक्ति ने पिरामिड के बारे में बताया कि कैसे पिरामिड ऊर्जा हमारे जगह की ऊर्जा को बदल देती है और हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं अगर हम पिरामिड के नीचे रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने पूरे जो रेस्टोरेंट था वहां पर जगह जगह अलग अलग तरह के पिरामिड इंस्टॉल किए हुए थे। तो आज लोग इस ऊर्जा को लेकर अत्यधिक जागरूक हो गए हैं और इसका हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डॉक्टर कीर्ति बेतई जी हैं। ये अभी इन्होंने पिछले साल ही बॉडी वेकेट किया है और इन्होंने इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप गूगल में इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं कि ये बहुत बड़े पेशे से वकील थे और इनका बहुत बड़ा बिजनेस भी था। और एक टाइम ऐसा आया जब ये बहुत बीमार हो गए और बॉम्बे हॉस्पिटल में ये एडमिट थे और इनके सारे जो अंग थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया और ये काफी दिन तक कोमा में रहे। और डॉक्टर ने इनकी पत्नी को कहा अब कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा दवाइयां भी नहीं दे सकते हम, आप इन्हें ले जाओ, अब इनके पास समय कम है और हम कुछ नहीं कर सकते। और वहां से उनकी पत्नी, क्योंकि ये राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे, तो वहां आगरा में आ गए इनके पास। वहां एक घर था जो राधा स्वामी सत्संग वालों ने इन्हें प्रोवाइड कराया था और वहां पर इन्होंने आके एक इनको यही पुस्तक मिली जिसमें ये लिखा था, डॉक्टर बोविस की रिसर्च लिखी थी कि गीजा पिरामिड के अंदर एक मरी हुई जो बिल्ली थी उसमें से बिल्कुल बदबू नहीं आ रही थी और वो जो बिल्ली के जो डेड सेल थे वो डिके नहीं हुए थे, मतलब वो खराब नहीं हुए थे। तो ये पुस्तक पढ़ के इनको ये लगा कि अगर मरी हुई बिल्ली के सेल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं तो मैं तो जिंदा हूँ, मेरी तो सांसें चल रही हैं, मेरे अंदर तो प्राण शक्ति बह रही है, तो ये पिरामिड से मुझे क्या लाभ हो सकता है। तो इन्होंने अपने घर में छोटे बड़े 10,000 पिरामिड बनाए और जगह जगह पिरामिड लगाए और 2 साल में इनके पूरे ऑर्गन दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। और डॉक्टर्स ने फिर आके डायग्नोज किया, उनके बहुत सारे टेस्ट किए और ये डिक्लेयर किया कि इनके ऑर्गन काम कर रहे हैं और ये पूरी तरह ठीक है। तो जब इन्होंने पिरामिड ऊर्जा का अपने ऊपर इतना चमत्कार देखा और इनकी पत्नी ने भी अपनी बहुत सारी जो बीमारियां थी पिरामिड ऊर्जा से ठीक किया, तो इन्होंने अपने घर में एक पिरामिड हॉस्पिटल टाइप बना लिया और कॉस्मोपैथी पिरामिड स्पिरिचुअल ड्रग फ्री एनर्जी हीलिंग सेंटर खोला, देयादर हेल्थ केयर सेंटर के नाम से, और पुस्तक भी लिखी। तो वहां पे ये लोगों की एनर्जी रीड करते थे डाउजिंग के माध्यम से और उनकी बीमारी का डायग्नोज करके उनको फिर पिरामिड थेरेपी देते थे, यानी कि उसको बीमारी के हिसाब से 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके पिरामिड के नीचे बैठना है और कितने दिन बैठना है ये उसको ये प्रिस्क्रिप्शन देते थे। और इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 40,000 से ज्यादा लोगों को बिना किसी दवाई के सिर्फ और सिर्फ पिरामिड एनर्जी से ठीक किया है। तो अति अद्भुत ये वैज्ञानिक हुए हैं भारत में। और 4 साल पहले जब पत्री जी को इनके बारे में पता चला तो पत्री जी स्वयं आगरा, हम बस लेकर गए, इनसे मिले और इनकी रिसर्च इनसे पत्री जी ने जाना और पत्री जी ने इनको ध्यान सिखाया और कहा कि अगर आप पिरामिड के साथ में, एनर्जी के साथ में ध्यान भी जोड़ दोगे तो लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। और इनके जो इतना इन्होंने लाइफ में 30-35 साल रिसर्च किया था पिरामिड के ऊपर, उसके लिए पत्री जी ने इन्हें बहुत सम्मानित किया और इन्हें ध्यान सिखाया और बाद में पिछले साल ही इन्होंने बॉडी वेकेट किया है। तो हमारे ये अद्भुत वैज्ञानिक हैं, इनको हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने हमें पिरामिड एनर्जी से अवगत कराया। नेक्स्ट हमारे पास एक और अति अद्भुत वैज्ञानिक हैं श्री विनय गर्ग जी, जो नीलवो रेकी फूड कॉर्पोरेशन के संस्थापक हैं। इन्होंने भी पिरामिड के ऊपर बहुत रिसर्च किया और इनको इस रिसर्च के लिए इनको जब अवार्ड दिया जाना था तो इनके मन में था कि मुझे ये अवार्ड पत्री जी के हाथ से मिले। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो जब पत्री जी से इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो पत्री जी ने स्वयं इनको गुड कर्मा अवार्ड दिया। और इन्होंने पिरामिड को हीलिंग से जोड़ा है और हम फूड से जोड़ा है कि जैसे हमारा शरीर जो है वो खाने से बनता है और खाने का ही हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो इन्होंने कहा कि अगर हम पिरामिड के अंदर
खाद्य सामग्री को रख कर चार्ज करें और उसके बाद उसका उपयोग करें तो हमारा तन और मन कितना ऊर्जावान और स्वस्थ हो सकता है। तो इन्होंने बड़ा प्लांट लगाया और उसमें इन्होंने आटा, घी, शक्कर, जो भी हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, हर चीज को कुछ दिनों तक पिरामिड के अंदर के चार्ज किया। फिर उसको इन्होंने कंज्यूमर तक पहुंचाया, चार फूड को, और लोगों ने खाया। ये खाना खाने से उनकी ऊर्जा में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों, हम अपने घर में छोटे बड़े पिरामिड रखकर अपने घर की सारी चीजों को चार्ज कर सकते हैं जो हम खाते हैं। तो खाने का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और खाने का जो सूक्ष्म जो भाग होता है उससे हमारा मन बनता है। तो अगर हम खाना पिरामिड से चार्ज करके ही बनाएंगे और खाएंगे तो हमारा खाना अति अद्भुत होगा। और यहाँ पर जैसे आप जानते हो, हमारे पिरामिड मास्टर है सतीश अग्रवाल जी, जो देहरादून में उन्होंने पिरामिड होम डिवाइन नाम से रिजॉर्ट बनाया है। उनका ये कहना है कि अगर गृहिणी पिरामिड कैप को लगाकर सिर्फ खाना बनाती है तो उसका मन शांत हो जाता है और उसके जो कोई नकारात्मक विचार होते हैं वो खाने में नहीं जाते और खाना अत्यधिक ऊर्जावान बनता है, जिससे घर में जो भी लोग खाना खाते हैं उसके ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमें रिसर्च करके बताया है कि पिरामिड एनर्जी से कैसे हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रविकांत जी। इन्होंने पिरामिड शक्ति के ऊपर एक पुस्तक लिखी है और उदयपुर में इनका आरोग्यमंदिर.net करके इनकी वेबसाइट है और इन्होंने हिंदी में ये सारे अनुभव जो हिंदी जो इंग्लिश नहीं जानते हैं लोग, उनके लिए पूरा हिंदी में लिखा है कि किस किस तरह से आप पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हो। और इन्होंने ये बताया है कि आने वाले कुछ सालों में आप धरती पर चारों तरफ पिरामिड ही पिरामिड देखोगे। हर घर पिरामिड की शेप में बना होगा क्योंकि अब पिरामिड एज आ रही है। ये जो विज्ञान विलुप्त हो गया था इतने सालों से, इतनी सदियों से, जिसको विलुप्त कर दिया गया था, आज वो ज्ञान इन वैज्ञानिकों के माध्यम से सबके सामने आ रहा है और सब लोग उसका इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। तो इन्होंने भी एक रिसर्च करके हमें हिंदी में पुस्तक दी है। और नेक्स्ट आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर भोपाल में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी है। यहाँ भी मुझे पत्री जी के साथ जाने का अवसर मिला और यहाँ के जो फाउंडर हैं जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने जब पिरामिड की रिसर्च के बारे में जाना तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि इतनी अद्भुत तरीके से ये ऊर्जा काम करती है। तो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में 60 बाय 60 का ये पिरामिड बनाया, लाइब्रेरी बनाई इसके अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय विद्यार्थी यहाँ बैठकर पढ़ें और पता चलेगा उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। तो बाद में उन्होंने देखा कि विद्यार्थियों की समझबूझ, समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ गई थी। और जब पत्री जी वहां गए तो पत्री जी ने इन्हें कहा कि आप एक ऊपर पिरामिड हॉल बनाओ मेडिटेशन के लिए, ताकि जो भी विद्यार्थी ध्यान करना चाहें और वह होलिस्टिक हेल्थ को पा सकें इस पिरामिड के अंदर बैठकर। तो फिर उन्होंने वहां पर किंग्स चैम्बर में एक मेडिटेशन हॉल भी बनाया है। तो ये भी हमारे पास रिसर्च है जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने पिरामिड बनाया है ताकि विद्यार्थियों को लाभ हो। जैसा कि आप गीजा पिरामिड देख रहे हैं, तो अभी तक हमने ये सुना था कि गीजा पिरामिड में मम्मी स्टोर करके रखी जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी स्टोर करने का एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है जिसमें कम से कम 70 से 75 दिन लगते हैं और उस समय के जो वैद्य होते थे वो दवाइयों के माध्यम से मम्मीज के अंदर से उनके लंग्स, उनकी किडनी, उनका दिमाग और उनकी बड़ी आंत निकालकर उसको प्रिजर्व करते थे दवाइयां डालकर, और उससे फिर वो उनको लगता था कि आत्मा वापस आएगी इसी शरीर में और अपनी आगे की यात्रा करेगी। तो मैंने जब वहां जाके ये प्रोसेस पूरा समझा और देखा तो मुझे लगा कि ये तो ऐसा जो हमने सुना है मम्मीज रखी जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एक पत्थर का एक बॉक्स बना हुआ है बहुत बड़ा, ये आज भी गीजा पिरामिड के किंग्स चैम्बर में पड़ा हुआ है। और ऐसा वैज्ञानिक जिन्होंने अंतर प्रज्ञा से इस रहस्य को जाना है, उनका ये कहना है कि उस समय
जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल करना जानते थे, जिनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते थे, जो दूसरे ग्रहों में जाकर अपनी विजडम को लेकर आते थे, वो इस बॉक्स के अंदर लेट जाते थे। और जैसा ऊपर आप ढक्कन देख रहे हैं, पत्थर का बहुत भारी ढक्कन है, तो इसको बंद कर दिया जाता था ताकि उनके शरीर को कोई क्षति ना पहुंचे, कोई उसका नुकसान ना करे। और फिर वो कितने समय तक उसमें रहकर एस्ट्रल ट्रैवल करते रहते थे। और जब वो एस्ट्रल ट्रैवल करके आते थे तो पूरा वहां से उस ग्रह से ज्ञान लेकर आते थे। और ये जो किंग्स चैम्बर है, वहां पर जो तापमान है, बाहर चाहे तापमान जो भी रहे, वहां अंदर का तापमान एक समान रहता है। तो हर बार पत्री जी 2 बार ग्रुप लेकर जाते हैं किंग्स चैम्बर में, गीजा पिरामिड में, उनको ध्यान करवाते हैं और मास्टर्स को बहुत ही अद्भुत अनुभव होते हैं और उन्हें वहां से ज्ञान प्राप्त होता है। और दोस्तों ये भी बहुत अचंभे की बात है कि हमारे बहुत सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो हैं, उनको ये पता चला कि उस पिरामिड के निर्माण में, यानी गीजा पिरामिड के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनको वो वहां जाकर ये भी पता चला। तो मुझे भी वहां से ही अपने लाइफ पर्पस का पता चला कि इस लाइफ में मेरा पर्पस ध्यान प्रचार करना है। ये मुझे भी किंग्स चैम्बर में ध्यान करते समय पता चला और मैंने भी वहां से आने के बाद ही फिर ध्यान प्रचार दिल्ली से बाहर जाके करना शुरू किया। तो किंग्स चैम्बर जो है, गीजा पिरामिड है, इसमें हमारे बहुत सारे जो हम पिरामिड मास्टर्स हैं, इनकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज वहां जाके खुल जाती है और कहीं ना कहीं हमारा उस समय से इस पिरामिड से संबंध है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसा आप देख पा रहे हैं कि पत्री जी ने सबसे पहले करनूल में बुद्धा पिरामिड बनाया। ये मदर ऑफ ऑल पिरामिड है। ये सबसे पहला दुनिया में ध्यान का पिरामिड है। इससे पहले पिरामिड थे लेकिन उनके साथ ध्यान नहीं था। पत्री जी ने जब बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लोगों को पिरामिड कैप पहनाकर ध्यान करवाया और वो बहुत जल्दी ट्रांस में चले जाते थे, तब पत्री जी ने अपने उनके मित्र ने कहा कि वो उन्हें घर बनाकर देना चाहता है। तो पत्री जी ने कहा, बीवी रेड्डी जी थे, तो पत्री जी ने कहा मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे पिरामिड चाहिए, सेंटर चाहिए। तो उन्होंने पत्री जी को ये पिरामिड सेंटर बनाकर दिया जिसके अंदर 200-250 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। यहाँ भी जाकर मैंने पत्री जी के साथ में गई थी और ध्यान किया और वहां मुझे ये पता चला कि ये मदर ऑफ ऑल जितने भी वर्ल्ड में आज ध्यान के पिरामिड बन रहे हैं, दिस बुद्धा पिरामिड कर्नूल इज द मदर ऑफ ऑल पिरामिड्स। और यहाँ से सभी पिरामिड बन बनकर जो एस्ट्रल सूक्ष्म लोगों के जो सूक्ष्म मास्टर हैं, वो धरती पर जगह जगह जाकर ये पिरामिड सप्लाई कर रहे हैं और वहां पर बड़े बड़े पिरामिड आ रहे हैं। मैंने देखा कि एक यूनिट है जो पिरामिड बना रही है इस पिरामिड के अंदर, जो मुझे अपने ध्यान के अनुभव में दिखाई दिया। तो वहां से सोने के, चांदी के, तांबे के और छोटे छोटे कई रंगों के पिरामिड बनकर निकल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा ये सोने के पिरामिड कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला ये जितने भी पिरामिड हैं ये अलग अलग जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर पिरामिड बनने हैं। तो मैंने उनसे पूछा सोने के पिरामिड का क्या अर्थ है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ पर बहुत बड़ा पिरामिड बनना है वहां पर हम सोने का पिरामिड लेकर जाते हैं, जहाँ थोड़ा छोटा पिरामिड बनना है वहां पर चांदी का लेकर जाते हैं, जहाँ थोड़ा और छोटा है वहां पर तांबे का, और इस तरह से अलग अलग पिरामिड हम सब जगह यहाँ से ले जाकर पहुंचाते हैं। तो जब भी आपको दोस्तों मौका मिले तो एक बार जरूर आप इस पहले जो प्रथम पिरामिड है ध्यान का, वहां जरूर जाइए और जाकर ध्यान करिए। यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, आप यहाँ जाकर रह भी सकते हैं। और जैसे इसके बाद आप देख रहे हो कि फिर पत्री जी ने बेंगलुरु का पिरामिड बनवाया, फिर खड़ताल में महेश्वरा महापिरामिड बनवाया और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पिरामिड फिर इसके बाद में बने। और पहले तो हम पिरामिड सोसाइटी ही पिरामिड बना रही थी, लेकिन जैसे आप अगली स्लाइड में देख पा रहे हैं कि अभी हम दूसरी संस्थाओं के साथ में मिलकर भी पिरामिड बना रहे हैं उनके सहयोग से। जैसा कि आप कुछ लोग ऋषिकेश गए होंगे, तो गंगा के किनारे जहाँ पे गंगा रिजॉर्ट है, गढ़वाल मंडल के सहयोग से ये अति अद्भुत मेडिटेशन एंड होलिस्टिक हेल्थ सेंटर बना है उनके सहयोग से। और अभी मार्च में जब इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल था, तब पत्री जी ने और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत और श्री MLA प्रेमचंद अग्रवाल जी और सुबोध उनियाल जी ने मिलकर इस पिरामिड का उद्घाटन किया। और पत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को और प्रेमचंद अग्रवाल जी को इस पिरामिड में ध्यान करवाया। तो जब भी कभी अब हम ऋषिकेश जाएंगे, हमारा ध्यान महाकुंभ होगा,
तो आप इस पिरामिड का अद्भुत लाभ ले सकते हैं। तो जैसा आप अगली स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जो अब एक पिरामिड हम बनाते हैं और जैसे जो पिरामिड एक बार जगह हम लगा देते हैं, वो पिरामिड अपने आप एक रडार के रूप में काम करता है और वो पूरे जहां जहां भी पिरामिड होते हैं उनसे खुद ही संपर्क बना लेता है। और जैसे ISD कोड होता है, ST कोड होता है, इसी प्रकार से ये पिरामिड एक ऐसा ब्रह्मांड का कोड है जो अन्य ग्रहों की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए काम में आता है। और एक पिरामिड अगर आप कहीं भी लगाएं, वो बाकी जितने भी दुनिया में पिरामिड है सबसे अपना संपर्क बना लेता है। जैसे बहुत सारे जो मास्टर, थर्ड आई मास्टर, उन्होंने देखा है कि जैसे जो भी पिरामिड सेंटर बना है, जैसे दिल्ली का हमारा परिनिर्वाणा सेंटर है, या बुद्धा पिरामिड सेंटर है, कर्नूल में है, बेंगलुरु में है, जितने भी पिरामिड बने हुए हैं उन सब का कनेक्शन डायरेक्टली गीजा पिरामिड से है। तो जो थर्ड आई मास्टर होते हैं उनको ये पता चलता है कि पिरामिड कैसे अपना नेटवर्क बना लेते हैं और इंफॉर्मेशन पिरामिड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। इसी तरह अगली स्लाइड में हमने बताया है कि पिरामिड कैसे आपकी इनर स्कैनिंग करता है और आपके जो ईगो है उसको कम करता है, आपकी एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट करता है, आपके हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करता है, आपके विचारों में स्पष्टता आती है और आपका उद्देश्य क्या है उसकी ओर आपको लेकर जाता है। जैसे आप देखेंगे कि पत्री जी ने पिरामिड को ध्यान से जोड़ा है, हम कहते हैं पिरामिड ध्यान। और अगली स्लाइड में जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक ऑरा एक व्यक्ति का दिखाया गया है, जो एक तरफ का ऑरा जहाँ बीच बीच में से टूटा हुआ है, ये पिरामिड में ध्यान करने से पहले का ऑरा है, जो ऑरा स्कैनिंग मशीन से नापा गया है। और 15-20 मिनट पिरामिड में ध्यान करने के बाद का जो ऑरा देख रहे हैं आप, जहाँ पर पूरे जो टूटा हुआ था जहाँ जहाँ से वो रिपेयर हो गया है, ये पिरामिड के अंदर ध्यान करने का प्रभाव है। तो जब भी आप पिरामिड के अंदर ध्यान करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा और आपके चक्र संतुलित हो जाते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान अवश्य करें। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि जो पिरामिड है वो हमारे मस्तिष्क की सृजनात्मकता को बढ़ा देता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और जो भी हमारा ये तंत्र है, सूचना तंत्र है, ये सारा मिलकर एक मस्तिष्क में भी एक पिरामिड का निर्माण करता है। और जैसे ही ध्यान करते हैं हमारे मस्तिष्क में इस पिरामिड का निर्माण हो जाता है, तो हमारा जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है दोनों के बीच में एक रास्ता बन जाता है, एक हाईवे बन जाता है, और हमारे जो थॉट होते हैं वो बहुत सृजनात्मक हो जाते हैं। जैसे कोई अगर पेंटिंग करता है, कोई गाना गाता है, कोई म्यूजिक सीखता है, तो वो उसको अत्यधिक नवीन और अत्यधिक अंदर से इंट्यूशन से नई नई चीजें आने लग जाती हैं। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है, जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव होता है। तो पिरामिड के अंदर ध्यान करने से हमारा राइट ब्रेन जो है वो और ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। और इसका मैंने खुद अनुभव किया है। जैसे मैं अपने घर में पिरामिड 2x2 का है, उसके नीचे बैठकर प्रेजेंटेशन बनाती थी, और मेरे अंदर नए नए विचार आते थे कि ऐसे प्रेजेंटेशन बनाना है, ये चीज ऐड करनी है, ये चीज ऐड करनी है, जो मैंने कभी लॉजिकल माइंड में वो चीजें सोची भी नहीं होती थी। तो मुझे बहुत खुशी होती थी। एक बार मुझे लगा कि मुझे थोड़ा फॉर्मेटिंग और कलर कॉम्बिनेशन सीखना चाहिए, तो मैं अपनी मासी के घर चली गई, और उसकी बेटी क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही थी, तो मैंने उसको बोला मुझे थोड़ा समझा दे कि कैसे मैं प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना सकती हूँ। वहां जाके मेरा माइंड एकदम ब्लॉक हो गया, मुझे कुछ भी समझ ना आया, और मेरे को हैरानी हुई कि घर में तो मैं इतना अच्छा कर लेती हूँ, यहाँ मुझे एक भी आइडिया नहीं आ रहा। तो मैं वहां से अगले दिन वापस आ गई, और जैसे ही मैंने अपने पिरामिड के नीचे बैठकर प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया, तो फिर वही फ्लो ऑफ थॉट्स शुरू हो गया। तो तब मुझे समझ में आया कि पिरामिड के नीचे बैठकर अगर हम कोई भी काम करते हैं, ध्यान करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, या हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो हमारी जो रिसीविंग चैनल है वो ओपन हो जाता है और हमारे अंदर की क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम पिरामिड का इस तरह से भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप कोई भी अपनी चीज को पिरामिड के अंदर चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं
एक तरफ पानी को चार्ज किया जा रहा है, एक तरफ परफ्यूम और क्रिस्टल्स को चार्ज किया जा रहा है, ऑयल्स को चार्ज किया जा रहा है। अगर आप पिरामिड के अंदर पानी को चार्ज करते हो तो पानी को चार्ज होने में 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे में वो पानी चार्ज हो जाता है। मैं जब ध्यान में आई थी 6 महीने तक मुझे पिरामिड से कोई भी अट्रैक्शन नहीं था, और मैं सुनती थी लेकिन मैं कहती थी ये ऐसी ही बातें हैं, इनको पिरामिड बेचने हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं ध्यान नहीं देती थी। 6 महीने ध्यान करने के बाद में एक दिन मुझे जबरदस्ती बसंता मैडम और शास्त्री जी ने वाटर पिरामिड दे दिया कि आप ही यूज नहीं करोगे तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे, तो आप ये ले जाकर पानी चार्ज करके पियो। तो मेरी आदत थी, मैं कॉपर के बर्तन में पानी भर के रखती थी कई सालों से, और सुबह सुबह वो पीती थी। मैंने घर आके उस बर्तन के ऊपर वाटर पिरामिड रख दिया, और सुबह जब मैंने पानी पिया तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग था, मीठा था और इतना बढ़िया था। तब मुझे इस पिरामिड की एनर्जी का पता चला, और मैंने उस दिन से फिर पानी को चार्ज करके पीना शुरू किया। और जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ जहां मुझे पिरामिड चार्ज वाटर नहीं मिलता है, तब मुझे अपने शरीर की ऊर्जा का पता चलता है कि वो पानी मुझे कितनी ऊर्जा देता है जो मैं घर में पीती हूँ। और ऐसे ही मैंने अपने इस पिरामिड का उपयोग किया, और मैंने अपने सारे, जैसे हम लेडीज हैं तो लिपस्टिक और ये सब चीजें हम यूज करते हैं, तो मैंने एक पिरामिड लिया और उसके अंदर अपने सारे लिपस्टिक रख दिए, और आज भी मैं उन लिपस्टिक्स को यूज करती हूँ। एक दो लिपस्टिक ऐसी हैं जिसको 9 साल भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी फ्रेग्रेंस एज इट इज है जैसे मैं लेकर आई थी, आज भी मुझे वो इतनी अच्छी लगती हैं। तो पिरामिड के अंदर आप अपने टूथपेस्ट, अपनी क्रीम, अपने ऑयल्स, अपनी जो लिपस्टिक्स हैं, किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हो। तो अलग अलग तरह के पिरामिड होते हैं और उनको आप यूज कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि क्रिस्टल जो है, आजकल जो लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं, वो पिरामिड के अंदर क्रिस्टल्स रख देते हैं और वो उनकी क्लेंजिंग हो जाती है और वो चार्ज हो जाते हैं। तो जो वास्तु वाले लोग हैं और जो क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं, आजकल वो भी पिरामिड का बहुत यूज करते हैं कि पिरामिड ऑटोमेटिकली क्लेंजिंग एजेंट का काम करता है और वो क्रिस्टल्स को प्यूरिफाई कर देता है ना। कितना अद्भुत दोस्तों, कि कुछ भी नहीं करना है, बस रख देना है और पिरामिड ऊर्जा अपना काम अपने आप कर लेती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इसी तरह से हम पिरामिड के अंदर फ्रूट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्लांट्स को रख सकते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। आप अपने घर में इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। जैसे आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं, ये हमारा दिल्ली का सेंटर है और बसंता मैडम ने इस सेंटर के बाहर बहुत सुंदर टेरेस गार्डन बनाया है। और ये जो गार्डन है ये 12 महीने इसी तरह हरा भरा रहता है। और यहाँ पर हमने एक, ये तो कंक्रीट का पिरामिड है और इसके दूसरी तरफ नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे एक गार्डन पिरामिड भी हमने टेरेस पे बनाया है, जिसमें सिर्फ स्टील रॉड्स का यूज किया गया है और ग्रीन नेट का यूज किया गया है। और ये पिरामिड से ये प्लांट इतने अद्भुत सुंदर और इतने बढ़िया रहते हैं पूरा साल। ये टेरेस गार्डन ये अपने आप में ही एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और जब फुल मून में हम यहाँ प्लांट्स के साथ बैठकर मेडिटेशन करते हैं और चांद के नीचे हम होते हैं खुले आसमान में, तो हमारा ध्यान बहुत ही बढ़िया लग जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 3 प्लांट्स हैं। एक प्लांट बहुत बड़ा है, एक बीच वाला छोटा है और एक थोड़ा उससे बड़ा है। जो तीसरा प्लांट है जो थोड़ा बड़ा है, आप उसके बिल्कुल नीचे देखिए, एक आपको व्हाइट कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। ये व्हाइट कलर का जो है ये पिरामिड चिप है। ये नीतू गोगना जी है, हो सकता है उन्होंने यहाँ पे आज लॉगिन भी किया हो, जूम सेशन में आई भी हो। उन्होंने अपने घर में ये 3 ट्री लगाए और उन्होंने क्या किया, एक प्लांट जो था जो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं उसके अंदर पिरामिड चिप रख दी और वो कुछ ही दिनों में प्लांट बहुत तेजी से बढ़ गया। और जो दूसरे प्लांट 2 थे वो छोटे ही रहे। फिर उन्होंने साइड वाले एक प्लांट में चिप रख दी और वो प्लांट भी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। और बीच वाला प्लांट जिसके ऊपर कोई चिप नहीं रखी गई थी वो बिल्कुल छोटा ही रहा। तो आप तीनों प्लांट्स की ग्रोथ में डिफरेंस दे सकते हैं कि पिरामिड यूज करने से ग्रोथ कितनी फास्ट हो जाती है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ बताऊं कि पिरामिड जो है, अगर आप पानी के अंदर पिरामिड को डाल देते हैं, जैसे कॉपर पिरामिड है उसको अगर आप प्लास्टिक पिरामिड पानी में डाल दिया, रख दिया पानी में, तो वो पानी चार्ज हो जाता है। अगर उस पानी से आप पौधों को पानी देते हैं जैसे कि बसंता मैडम करती हैं, तो वो पिरामिड से चार्ज जो पानी है टंकी का, उससे जब प्लांट्स को पानी देती है तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है।
तो इस तरह से भी आप पिरामिड एनर्जी को, वाटर को चार्ज करके यूज कर सकते हैं। और ये आप अपने सामने देख रहे हैं कि पिरामिड्स का कैसा इफेक्ट होता है। ये मोबाइल के ऊपर अगर हम पिरामिड रखते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो बदल जाती हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना था, लेकिन यहाँ पर स्लाइड में मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा कि पिक्चर कहाँ पर है। तो एक बार पहले हम ये प्रेजेंटेशन पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो नेगेटिव वेव्स रेज हमारे ओर आती हैं, उसको पिरामिड पॉजिटिव कैसे कर देता है। इसके बाद आप देख रहे हैं स्लाइड में मिरेकल्स ऑफ पिरामिड, हार्मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड विजडम। तो ये एक पिरामिड बॉक्स है जिसमें आप अपनी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे ही एक पिरामिड मास्टर हैं साउथ में, डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो क्या करती हैं कि वो जिस भी लेडी का प्रिस्क्रिप्शन लिखती हैं और उसको वो पिरामिड के अंदर रख देती हैं ताकि इसकी हीलिंग जो है वो फास्ट हो जाए, और उनको बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस, विजडम या हार्मनी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर अपनी कोई विश लिखकर पिरामिड के अंदर रख देते हो तो पिरामिड एनर्जी उस पर भी बहुत फास्ट काम करने लगती है। तो आप ये चीज कर सकते हैं। मैंने एबंडेंस पे भी बहुत इस पे काम किया है, हेल्थ को लेके भी बहुत काम किया है। मैं एक स्लिप बनाकर, एक अफर्मेशन कार्ड बनाकर पिरामिड के अंदर रख देती थी और वो कुछ ही दिनों में मेरे साथ वो चीजें होने लग जाती थी। तो आप भी इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा पिरामिड फॉर अबंडेंस। ये छोटे छोटे चिप हैं पिरामिड के। तो मैं जब हैदराबाद और बैंगलोर गई थी तो मैं कुछ 40-50 चिप लेकर आ गई थी, और मैंने एक बुक पढ़ी थी, हीलिंग पावर ऑफ पिरामिड, और उसमें उन्होंने लिखा था कि आप जहां भी जाओ लोगों को पिरामिड गिफ्ट करो। इस तरह से आप धरती की ऊर्जा को बढ़ाने का एक माध्यम बन जाओगे, और उसका दूसरों को भी लाभ होगा। जहाँ पिरामिड जाएगा उनको भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। तो मैं बहुत सारे चिप्स लेकर आई, और क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती थी और मैंने ये चिप्स जो थे अपने सारे हैंड बैग्स में 10-10, 15-15 चिप रख लिए कि जो भी हैंड बैग मैं लेके जाऊंगी कहीं तो उसमें से ये चिप मैं लोगों को दे दूंगी। और मुझे काफी दिन ऐसा ही करने के बाद एक दिन मैंने देखा कि मेरे हर पर्स में 500, 1000, 2000, 3000 रुपए थे, जबकि मैं कोई नौकरी नहीं करती हूँ, मेरे को कहीं से पैसा मिलता नहीं है। लेकिन ये पिरामिड चिप्स ने मेरे लिए अबंडेंस का काम किया, और मेरे सारे जो पर्स थे, जो वॉलेट थे, वो उनमें मनी कहाँ से आ गई मुझे खुद नहीं मालूम। तो इसमें एक बहुत सुंदर, मैं आप सबको ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स हैं, वो कैसे अबंडेंस हमें देते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो ये मिलाकर हो गए 10। और इसीलिए हमारे धर्म में कहा जाता है, सभी धर्मों में, कि हमें अपनी इनकम का 10वां हिस्सा आध्यात्मिक कार्य के लिए रखना चाहिए। आध्यात्मिक कार्य यानी जहां से आपकी आत्मा को ज्ञान और प्रकाश मिल रहा है, वहां आपको इस 10वें हिस्से को देना चाहिए। जैसे आज हमारे साथ पूजा जैन जी हैं, तो वो इस चीज को कर चुकी हैं, और उन्होंने हमें बताया कि जब बिजनेस में कुछ उतार आ रहा था तब उनको किसी ने बताया और उन्होंने 10वां हिस्सा निकालकर अलग रखना शुरू कर दिया, और 3 महीने में ही बिजनेस जो था वो बहुत बढ़िया होने लग गया। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, इनके 5 मैनेजर कह सकते हैं आप हैं। जब हम 10वां हिस्सा, हमें प्रकृति सब कुछ फ्री देती है और हम सब कुछ लेते हैं, बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन जब हम 10वां हिस्सा निकालकर वापस प्रकृति को देते हैं किसी भी रूप में, तो ये जो मैनेजर हैं ये हमारे रास्ते में खोल देते हैं जहां से हमारे जीवन में अबंडेंस आए। और अगर हम ऐसा नहीं करते, हम लेते ही रहते हैं और देते नहीं है, हमारे जीवन में संतुलन नहीं होता है, तो हमारा पैसा दुख, बीमारी और नुकसान में चला जाता है। तो अगर आपको जीवन में अबंडेंस चाहिए तो आज से ही 10% निकालना शुरू करें। और आज मैं आपको एक और अनुभव बताती हूँ कि आज ही मेरे पास नई स्पिरिचुअल इंडिया आई है, जिसमें बॉम्बे की एक मास्टर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनको जब बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, उनका पैसा फंस गया था, वापस नहीं आ रहा था, तो उन्होंने 10वां हिस्सा अलग करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में उनका पैसा वापस आ गया। वो मैं अभी इस स्लाइड के बाद, इस प्रेजेंटेशन के बाद आपसे शेयर करूंगी।
तो आपको अगर जीवन में अबंडेंस चाहिए मित्रों, तो हमेशा अपने हाथों से, कहीं पिरामिड बन रहा है, कहीं ध्यान का कोई यज्ञ हो रहा है, कहीं भी कोई ध्यान का काम हो रहा है, जैसे आज पीएमसी चैनल बन रहा है, वन मीडिया बन रहा है, तो जहां से आपको इतना ज्ञान मिल रहा है, इतनी विजडम मिल रही है, इतनी एनर्जी मिल रही है, ये एक अपना दिनचर्या का हिस्सा बना लें कि 10% आप निकाल के अलग रखते जाएं और ऐसे आध्यात्मिक कामों में खर्च करें। यहाँ मैं आपको एक अपना अनुभव और बताना चाहूंगी कि जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और जब वो एक्सपायर हुए तो मेरी मदर को उनकी पेंशन मिल गई। और लास्ट ईयर जब मेरी मदर एक्सपायर हुई, बीइंग एंड डिपेंडेंट, मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ और कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो मैंने उस पेंशन के लिए अप्लाई किया। अभी मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया, वो फाइल कभी कहाँ अटक जाती थी, कभी कहाँ अटक जाती थी, जहां वो केस था वहीं रहा और कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं हुआ। अभी 15-20 दिन पहले हमारा ये पिरामिड कॉल सेंटर का लॉन्च हुआ और जब मीटिंग हो रही थी तो सबको कहा गया कि थोड़ा थोड़ा सहयोग राशि दो ताकि इस काम को शुरू किया जा सके। तो मेरे मन में आया कि मैं पैसे चाहे कहीं से नहीं आ रहे, लेकिन मेरा गुजारा तो चल ही रहा है ना, मैं खा पी भी रही हूँ, जो मुझे चाहिए वो ले भी रही हूँ, तो फिर मैं आध्यात्मिक कार्य में क्यों नहीं खर्च कर सकती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं 1000 रुपये अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करूंगी। और जब मैंने कह दिया और अगले दिन मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए तो चमत्कार हो गया। जो मेरी फाइल पूरे साल से ऑफिस में अटकी हुई थी, कहीं नहीं जा पा रही थी, वो फाइल 3 दिन में दिल्ली पहुंच गई और उस पर काम शुरू हो गया। तो मैं हैरान हो गई कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज को नहीं कर रही थी कुछ समय से, कुछ महीनों से, और जैसे ही मैंने इसको किया और मेरा काम हो गया। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज अपने मन में बिठा लें, अगर आपको अबंडेंस लाइफ में चाहिए तो देना शुरू करें। और ये जैसे आप देख रहे हैं कॉस्मिक विश बैंक, ये प्रोफेसर डॉक्टर जितिन भट्ट हैं जो अपने दोनों हाथों के अंगूठे और उंगली को जैसे आप देख रहे हैं उन्होंने मिलाया है गीजा पिरामिड के सामने खड़े होकर। और ये जो हमारे हाथ का एंगल है ये गीजा पिरामिड के बिल्कुल एंगल जैसा है, वही सेम एंगल है। और ये हमें प्रकृति ने हमें पर्सनल पिरामिड दिया है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते और हमें पता ही नहीं है कि इसका हम कभी भी कहीं भी इस्तेमाल करके मार्गदर्शन ले सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपनी किसी भी विश को फुलफिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस पिरामिड को यूज करना सिखाऊंगी कि आप अपने इस व्यक्तिगत पिरामिड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गीजा पिरामिड का एंगल और अपने हाथों का एंगल बिल्कुल सेम है। और इस प्रोसेस को करने के लिए 3 शर्तें हैं। पहला, हम इसके लिए योग्य होने चाहिए, वो सकारात्मक और व्यक्तिगत होनी चाहिए, और हम एंड रिजल्ट को डिक्लेयर करें। तो मैं नीता जी को कहूंगी कि अभी वो प्रेजेंटेशन बंद कर दें क्योंकि हमारी पूरी हो गई है। अब हम प्रैक्टिकल 2 करेंगे ताकि आप अपने घर में भी उन प्रैक्टिकल्स को जाकर करें और उसका लाभ ले सकें। तो जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल मैम। तो आप अपने हाथों को ऐसे ज्वाइन कीजिए, यस, और सारी उंगलियां मिला लीजिए। ये आपके जो अंगूठे हैं नीचे नहीं होने चाहिए, ऐसे ऊपर भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिंपली आपको इनको ज्वाइन करना है। मैम फोकस ठीक करिए ना हाथ का, आपका हाँ ठीक है। अब आप इस पिरामिड को बनाकर अपनी लैप में अपनी गोदी में रख लीजिए, आराम से नीचे कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने तो एंगल नाप कर बताया है ना, हमें तो नापना नहीं, हमें तो पता चल गया, हमें सिर्फ इसको यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए क्या करना है कि हमें कोई भी इस समय आपके मन में कोई भी विश जो भी आप चाहते हैं वो संकल्प अपने मन में आपको रखना है, और उस पहले पूरा आप समझ लीजिए, उस संकल्प को आपको 9 बार अपने मन में दोहराना है। और आपको वो आपका जो इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं वो व्यक्तिगत होनी चाहिए, आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते हैं। वो सकारात्मक होनी चाहिए, आप किसी के लिए कोई कि उसका ये हो जाए ऐसा नहीं कर सकते। और वो आप उसके योग्य होने चाहिए। योग्य मतलब कि जैसे मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस किया है और बहुत स्टूडेंट्स को ये सिखाया है कि एग्जाम के टाइम पे वो अपनी एनर्जी को कैसे पिरामिड से चैनल कर सकते हैं। तो मैं जब जाती थी ना ट्रेन में,
तो अक्सर मैं घर से लेट निकलती थी और रास्ते में लगता था ट्रेन छूट गई छूट गई छूट गई। तो मुझे जब सतीश जी ने ये बताया तो एक दिन मुझे चंडीगढ़ सेशन लेने जाना था और मैं घर से निकलते निकलते लेट हो गई और 2 बजे मैं तिलक नगर मेट्रो में बैठी और जब मैंने घड़ी देखी तो मुझे बहुत घबराहट हुई क्योंकि 2:35 की ट्रेन थी और जो लोग दिल्ली रहते हैं वो जानते हैं कि किसी भी कीमत में 35 मिनट में तिलक नगर से आप नई दिल्ली स्टेशन पहुंच भी गए तो मेट्रो ट्रेन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि चलना पड़ता है काफी। अब मैंने बहुत घबराहट हुई और मुझे लगा कि ये तो ट्रेन आज गई, तो मुझे ये बात याद आ गई, ये मैं थोड़े दिन पहले ही सीख कर आई थी। तो मैंने अपने आप को सांसों को महसूस की, आंखें बंद की, पिरामिड बनाया और मैंने अपने लॉजिकल माइंड को पूरी तरह से हटा लिया और मैंने ये संकल्प किया कि मैं चंडीगढ़ पहुंचकर ध्यान सत्र ले रही हूँ। एंड रिजल्ट मेरा वही है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ट्रेन मिल गई और मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पैर रखती हूँ, ट्रेन देखने के बाद वो ट्रेन चली जाती है, मैं पकड़ नहीं पाती हूँ, तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ उस संकल्प का। तो मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे वो डिक्लेयर करना है। तो मैंने उस समय आंखें बंद करके 9 बारी इसको रिपीट किया कि मास्टर साहब आप मेरी हेल्प करो, पिरामिड एनर्जी मेरी हेल्प करे। और मैंने पूरे समय घड़ी नहीं देखी और आप यकीन मानिए जैसे ही मैंने ट्रेन के अंदर पैर रखा, ट्रेन भी लेट नहीं हुई, 2:35 पर ही चली। मैं कैसे वहां पहुंची मुझे नहीं पता। मैंने इसको बहुत बार इस्तेमाल किया और फिर मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स को ये सिखाना शुरू किया कि वो अपनी एनर्जी को कैसे चैनल कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो अभी आप आंखें बंद कर लीजिए, आती और जाती हुई सांसों को महसूस कीजिए। अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने अंगूठे पर जो आपने पिरामिड बनाया है, इस पिरामिड की ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस समय आपके मन में जो भी संकल्प है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मेरे जीवन में सफलता ही सफलता है, जो भी आप मन में इस समय संकल्प रखना चाहते हैं, उसमें चाहिए शब्द नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा चाहती हूँ, नहीं, ऐसा हो गया है मेरे जीवन में। आप एक अपनी एफर्मेशन बना लीजिए। आंखें बंद करके अपनी ऊर्जा को पूरी तरह चैनल करके इस पिरामिड की ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा का एक तार जोड़कर अपने संकल्प को 9 बार अपने मन में दोहराएं। अपने अपने संकल्प को अपने मन में दोहराएं। मैं साधारणतः इस संकल्प को दोहराती हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am a powerful soul. I am a powerful soul. I am a powerful soul. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपने इस संकल्प को, इस पिरामिड को समर्पित कर दें। ये पिरामिड आपके संकल्प को ब्रह्मांड के माध्यम से पूर्ण करेगा। ये कैसे होगा, ये सोचना आपका काम नहीं। ये पिरामिड स्वयं रास्ते बनाएगा। अपने इस व्यक्तिगत पिरामिड की ऊर्जा को महसूस करें, इसका धन्यवाद दें, मास्टर्स का धन्यवाद दें, अपने संकल्प को धन्यवाद दें, अपनी सांसों को धन्यवाद दें। और जब आपको सही लगे, धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं।
कैसा है अनीता जी? बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत सुंदर। तो इस पिरामिड को हम जब चाहें जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां हमें कोई रास्ता दिखाई ना दे तो नकारात्मक विचारों में उलझने की बजाय हम अपनी ऊर्जा को इस पिरामिड के माध्यम से पॉजिटिवली चैनल करके अपने संकल्प को ब्रह्मांड को सौंप सकते हैं। और अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि यहाँ कहने को तो हमने पिरामिड यूज किया है, लेकिन अब आप देखो कि कितनी ऊर्जाओं ने मिलकर काम किया है। दिस इज इंडेक्स फिंगर इज एयर एलिमेंट, ये वायु तत्व है। ये इंडेक्स फिंगर जो है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो हमारा अंगूठा है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अग्नि का काम होता है ऊपर की ओर जाना। तो जब हम इसमें अपना संकल्प रखते हैं तो ये जो अग्नि है ये हमारे संकल्प को ऊपर की ओर ले जाती है, और जो वायु है वो उस संकल्प को और तेजी से ब्रह्मांड में ले जाती है। तो ये हमारे जब सारी फिंगर्स मिली हुई हैं तो पांचों तत्वों की ऊर्जा मिलकर काम कर रही है, और इसके साथ में आपकी सांसों की ऊर्जा काम कर रही है, इसके साथ में आपके ध्यान की ऊर्जा काम कर रही है, इसके साथ में आपकी संकल्प शक्ति काम कर रही है, इसके साथ में आपके दृढ़ वचनों की ऊर्जा काम कर रही है, इसके साथ में आपकी आत्मा की ऊर्जा काम कर रही है। जब इतनी ऊर्जा का संगम एक जगह पर हो जाएगा तो वो संकल्प तो बहुत ही अद्भुत तरीके से पूर्ण हो जाएगा। तो हमारे पास इतना खजाना होते हुए भी हमें लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा किसी ने बताया समझाया ही नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये सेशन लेने का ये उद्देश्य था कि ये जो ज्ञान मुझे मिला है कि माध्यम से, मास्टर्स के माध्यम से मिला है, तो ये सब तक पहुंचे। और जो आप आज इतने लोग इसमें सेशन में जो 80-90 लोग जुड़े हैं, ये सबको सिखाएं जिनको ये जानते हैं। आप किसी के लिए उसके लिए संकल्प नहीं कर सकते, पिरामिड इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप लाखों लोगों को इस पिरामिड को इस्तेमाल करना जरूर सिखा सकते हैं, ताकि जिस तरह आप ध्यान सिखा रहे हैं तो कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें रास्ता नहीं दिखाई देता, हम अपने इस पिरामिड का उपयोग करके मार्ग ढूंढ सकते हैं और हमें मार्ग मिल जाता है। तो बहुत लोगों ने इस पिरामिड को यूज करके अद्भुत चमत्कारी परिणाम पाए हैं। थैंक यू। और ऐसा ही आप इस पिरामिड को कई तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे अपनी चीजें स्टोर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ कि जैसे ये देखिए, ये आप नीता जी आप मुझे बताइए, हाँ, देख पा रहे हैं? तो ये मेरा मोबाइल, हाँ, आप देख पा रहे हैं? हाँ, दिख रहा है मैम। ये डाउजिंग देख पा रहे हैं? हाँ। तो आप अभी मेरे फोन पर कॉल कीजिए। या मैम। अभी आपको मैं ये बताऊंगी, दिखाऊंगी एक्सपेरिमेंट कि पिरामिड एनर्जी नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे पॉजिटिव करती है। मैम दोनों को पास में लाइए ना, मतलब फोकस में लाइए, मैं फोन कर रही हूँ आपको। अभी देखिए डाउजर रुका हुआ है। कैमरे के सामने लाइए ना मैम, उसको थोड़ा और ऊपर करते थे। हाँ, देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं? हाँ। कितना रेडियस बढ़ गया है? ठीक है, ये बिना पिरामिड के हमने किया है कि जब भी हमें कोई कॉल आता है तो कितनी रेज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी है, वेव्स है, वो कितनी स्पीड से हमारी ओर आती हैं, और वो नेगेटिव वेव्स की वजह से ये डाउजर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। मैम हो सकता है कोई लॉजिकल माइंड यूज करे, जैसे मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लॉजिकल माइंड यूज कर रहे हैं। जो हैंड का है ना वो नीचे ऐसे रखिए, फिर से मैं आपको फोन कर रही हूँ। आप अपने घर में आप खुद यूज कीजिए। नहीं, मैं दूसरों को दिखा, नहीं मुझे नहीं, पहले हम अभी हम पिरामिड चिप को यूज करेंगे।
अच्छा अच्छा, ये पिरामिड चिप दिखाई दे रही है। हाँ, अभी आप दोबारा कॉल करिए और मैं ये पिरामिड चिप मोबाइल के ऊपर रखूंगी। यस यस, देख पा रहे हैं? हाँ, चिप दिखाई दे रही है? नहीं चिप नहीं दिखाई दे रही है, बाकी ये वो दिखाई दे रहा है। हाँ, देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं है मूवमेंट। चिप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, चिप भी दिख रही है। मैं ज्यादा नीचे इसलिए नहीं कर रही थी कि स्लिप ना हो जाए। नहीं नहीं, ठीक है ना मैम। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो रेडिएशन कैसे कम करता है पिरामिड करके। अभी दोबारा करना है? नहीं नहीं मैम, मुझे नहीं, वो भी नाराज हो रहे हैं। अद्भुत अद्भुत, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। प्रैक्टिकली करके बताते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगता है लोगों को। मैम मैं एक चीज बोलूंगी, मैं चाहूँ तो बताऊं, पर मैं चाहती हूँ आप अपने मुंह से बताइए। आपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बताया, अबंडेंस के लिए बताया। मैम पिरामिड का उपयोग रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इश्यूज आजकल रिलेशनशिप को लेकर है। देखो इसमें क्या है कि रिलेशनशिप में तो हमारा कार्मिक पैटर्न तो है ही है, वो तो हमें ध्यान में रखना ही है, लेकिन उसमें हमारी जो नेगेटिव सोच होती है, जो नेगेटिव इमोशंस को हम होल्ड करके रखते हैं, अगर आप वो नेगेटिव इमोशंस को और नेगेटिव सोच को होल्ड करके रखोगे और उसके बारे में 10 लोगों को बताओगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वो कई गुना एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अब आप ध्यान में आ गए हो और आप पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करते हो और आप उनको ऐसी वाइब्रेशन भेजते हो कि जो भी मेरा तुम्हारा बैलेंस कार्मिक अकाउंट चल रहा है, मैं इस जन्म में इसको स्वीकार करके इसको संतुलित करती हूँ, मैं क्षमा करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ, मैं तुम्हें भी मुक्त करती हूँ, स्वयं को भी मुक्त करती हूँ। देखो जो रिलेशनशिप की बात है ना, इसमें ये नहीं है कि हमें ऐसा रिलेशन हमेशा सहन ही करना होता है, कई बार वहां से हट जाना भी बहुत जरूरी होता है। और जब हमारे कार्मिक पैटर्न, जो कार्मिक हमारे संबंध होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि पति पत्नी बने और फिर वो कार्मिक संबंध समाप्त हो गए तो डाइवर्स हो गया, अलग अलग हो गए, लेकिन डाइवर्स होने के बाद उसको याद कर करके रो रो के अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। हमें ये समझना है कि ये क्लोज हो गया चैप्टर, ये एक एपिसोड खत्म हो गया। तो हम पिरामिड में बैठकर ऐसी ऐसी वाइब्रेशन अपनी रिलीज कर सकते हैं और मास्टर से हेल्प मांग सकते हैं कि जो भी हमारे लिए है अच्छा, वो हम दोनों की आत्मा के लिए जो अच्छा है वो हो। तो इसमें हमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पिरामिड एनर्जी को यूज करने से वो एकदम से ठीक हो जाएगा। हाँ, आपकी अंत्य प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको मार्ग मिल जाएगा कि इससे मुझे बाहर कैसे आना है या ये रिलेशन में कैसे सुधार सकती हूँ। तो सब कुछ इसमें मिल जाता है, हमारी थॉट पावर, हम क्या बोलते हैं, हम कैसे, हमारी भावनाएं हैं, वो सब कुछ जुड़ जाता है। और जब आप पिरामिड के नीचे बैठकर सकारात्मक ऐसी विचारों को और भावनाओं को रखते हो तो आपका वो बहुत ही जल्दी काम करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ऐसे बातें तंग करें तो आप उस समय अपना पर्सनल पिरामिड बना के पॉजिटिव वाइब्रेशंस जनरेट करना शुरू कर दो, तो आप वो कर सकते हैं। और अभी 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ मैगजीन। तो देखिए, आपने देखा कि रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिविटी हमारी पिरामिड से बढ़ती है, और यदि आपकी एनर्जी, मैगजीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, आई एम गिविंग 10%। यस, हाँ हाँ, आपको सबको मैगजीन आ जाएगी, आपको ये मिल जाएगा आर्टिकल। हाँ, तो इन्होंने लिखा है कि जब मैंने 10% अपनी मनी का लॉ ऑफ गिविंग के हिसाब से देना शुरू किया, अभी देखिए, तो जब 10% इन्होंने देना शुरू किया
ये आज ही मैगजीन आई है मेरे पास। इनका नाम मीनाक्षी जी है, ये बॉम्बे से हैं। और जब इन्होंने वो 10% देना शुरू किया, ये इनकी स्पिरिचुअल जर्नी आई है, आपके पास मैगजीन आ जाएगी। तो इनकी जो डूबा हुआ पैसा था, जो वापस नहीं आ रहा था, वो वापस आना शुरू हो गया। और मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अभी टाइम हो गया है, मैं शॉर्ट में बता दूं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने कोई भी दवाई नहीं ली, मेरा घुटना पूरा बाहर आ गया था। और वैसे ही मुझे पहले से भी घुटनों में तकलीफ थी और ज्यादा बढ़ गई। तो मैंने जो 2x2 का पिरामिड था, उसका टॉप उतार कर अपने घुटनों पर रख दिया और पूरी रात 3 दिन लगातार मेडिटेशन की और 3 दिन में मेरी हीलिंग हो गई। जब मेरे फादर एडमिट थे, आईसीयू में थे, और डॉक्टर ने कहा कि इनका हार्ट 20% काम कर रहा है और इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। और मुझे फोन आया कि पैसे लेकर आ जाओ। मैं पैसे भी लेकर गई और छोटे छोटे बहुत सारे पिरामिड भी लेकर गई। और आईसीयू में जाके मैंने उनके हार्ट पर एक पिरामिड रखा, जिसको हम आई पिरामिड कहते हैं। तो मैंने ये पिरामिड उनके हार्ट पर रख दिया और छोटे छोटे पिरामिड उनके पिलो पर चिपका दिए। और उन्हें मैंने कहा कि अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना शुरू करें। उनकी हार्ट बीट मेरे जाने पर 280 थी और डॉक्टर उनको शॉक दे रहे थे। मैंने बोला शॉक मत दो, आप छोड़ दो इनको 2 घंटे, ये अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। और जब मैंने पिरामिड रख दिए और 2 घंटे बाद उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप पिरामिड साइंस के बारे में कैसे जानती हैं। तो मैंने बोला मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। तो थैंक्स टू पत्री जी कि जब हमें रास्ता कोई नजर नहीं आता तो ध्यान और पिरामिड एनर्जी हमारी लाइफ लाइन है, हमें बचाने का काम करती है, हमें याद आ जाए। और थैंक्स टू डॉक्टर जितिन भट्ट जी, जिन्होंने हमें ये पर्सनल पिरामिड बताया है कि हम कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मेरे खुद के बहुत एक्सपीरियंस है बस, पर अभी बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको समझें और इसका अपने दिन प्रतिदिन में इस्तेमाल करें, इस पिरामिड ऊर्जा का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच नीता जी। थैंक यू जस्सी मैम, बहुत बहुत प्यारा सेशन था। हम सभी लोगों के दिल के करीब PSSM मास्टर्स, तो हम पिरामिड के लिए ही काम कर रहे हैं। और मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जो भी ट्रांसलेशन करती हूँ, जो भी लिखती हूँ, उस समय खासकर अपने पिरामिड के नीचे ही बैठ के करती हूँ। टाइम कम लगता है और 4-4 घंटा अगर आईपैड में बैठ के मैं काम भी करती हूँ तो थकती नहीं हूँ, थकान भी चली जाती है और क्रिएशन बहुत अच्छा होता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। मैं अब लोगों को कहूंगी कि जो भी फीडबैक देना चाहे या क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कविता जी थी, कविता चड्डा जी काफी देर से थी, वो चली गई है। हाँ मैम। हाँ पूजा जी बोलिए। यस नमस्कार। नमस्कार जस्सी मैम, आज बहुत 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 ही बढ़िया, इतनी ज्यादा अच्छे से सेशन लिया। वैसे मैं आई तो लाइव करने के लिए थी, लेकिन लाइव नहीं हो पाया मेरा, लेकिन आपका सेशन छोड़ने का मन नहीं किया, इतना ज्यादा जबरदस्त था। और मैंने कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग ले ली, मैं इसको अपलोड जरूर करूंगी PMC गुजरात पे, ताकि ये इतनी ब्यूटीफुल नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैडम मेरा है कि जब आप मोबाइल पे जब हम ये पिरामिड जो छोटे वाले हैं वो हम चिपकाते हैं, तो उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। मतलब जैसे ये पिरामिड मेरे घर के अंदर ही लगा हुआ है, तो एनर्जी तो यहाँ से फ्लो होती है, लेकिन अगर जब साइड में आ जाता है तो क्या वही एनर्जी मिलती है कि कुछ फर्क पड़ता है? मैं समझी नहीं आप क्या, जैसे पिरामिड का साइड चेंज हो जाती है? नहीं, वो कह रही है कि रूम में, पूरे रूम में रहेंगी कि सिर्फ उसके नीचे में ही उसकी एनर्जी रहेगी पिरामिड के नीचे? एनर्जी तो सर्कुलेट होती है। नहीं ये नहीं था मेरा सवाल। मेरा सवाल था मोबाइल के ऊपर जब आपने लगा के दिखाया। मोबाइल पे जब हम पिरामिड जो छोटे वाले चिपकाते हैं हम, जो आपने कहा था रेडिएशन से बचने के लिए उस पे लगाना चाहिए, तो ये बहुत ही वंडरफुल आपका मतलब आपने शेयरिंग किया हमारे साथ में। लेकिन उसको लगाने पे मेरा ये सवाल था कि जब हम लगाते हैं तो उसका मोबाइल को तो हम लेटा के तो रखते नहीं है, उसको हम सीधा खड़ा करते, तो मोबाइल जो उसका बैक साइड है, जैसे यहाँ लगा मोबाइल है मेरा और ये बैक साइड मैंने लगाया यहाँ पे जी, ऐसे? हाँ जी। तो ये रेडिएशन को मतलब कैसे करता है? क्योंकि उसकी एनर्जी तो हम जैसे पिरामिड के अगर यूं हो तो ही एनर्जी आती है, कि ऐसे हो तो भी आएगा? नहीं, एनर्जी तो पिरामिड का एंगल से एनर्जी तो आती है। अच्छा। हाँ,
ओके, एंगल मैटर करता है। और एक और भी है कि जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे नहाने का पानी होता है ना, तो नहाने के पानी में हमने कॉपर का पिरामिड डाल दिया, बकेट में ही डाल के छोड़ दिया। तो आधी बकेट पानी छोड़ देते हैं उसमें, और उसमें कॉपर का पिरामिड डाल के ही छोड़ देते हैं। तो जब थोड़े दिन बाद देखा, उस पानी से नहाने के कुछ दिन देखा, तो स्किन बहुत अच्छी हो गई। और किसी को ब्यूटी ट्रीटमेंट चाहिए तो भी वो पिरामिड का यूज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, ये तो बहुत अच्छा शेयरिंग बताया आपने। किसी को मतलब स्किन की डिजीज हो, जैसे सोराइसिस वगैरह से लोग जो परेशान होते हैं, तो वो इस पानी से नहा सकते हैं। नहा सकते हैं। और 8 घंटे में पानी चार्ज होता है, 8 घंटे में पानी चार्ज होता है। और ये जो पानी है, इसको 8 दिन तक आप ग्लास की बोतल में प्रिजर्व कर सकते हो, और उसको एज एन ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो दर्द के लिए। कहीं भी दर्द होता है या कोई एलर्जी है, तो उसको एज एन ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो उस पानी को। मैंने बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। और अगर आप अपने टूथपेस्ट को पिरामिड के अंदर रख देते हो, तो आपके दांत हमेशा ठीक ही रहते हैं। अरे वाह दांतों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या बात है। तो मेरे दांतों की समस्या के लिए मैं सोची आज से इसको यूज करना शुरू कर दूं। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे 2x2 का पिरामिड हमने घर पे बेड पे लगा हुआ है, तो पिरामिड के अंदर सब टूथपेस्ट और क्रीम्स और जो जो सामान होता है ना, सब पिरामिड के अंदर डाल देते हैं। और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, वहां से निकाल के इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज हो जाता है। वंडरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल, बहुत मजा आया। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे अपने दशांश का जैसे पता है 10% का, तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सभी के साथ में। ये 10% की देखिए इतनी ज्यादा ऊर्जा है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको इतनी ज्यादा बरकत होती है उससे। और ये 10% हमारे हर ग्रंथों में लिखा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हैं, सभी में लिखा हुआ है। हमारे हिंदू में दशांश बोलते हैं इसको, और मुस्लिम में इसको ये सदका बोलते हैं। वैसे ही हमारे सिखिज्म में कहते हैं 10 बंद। तो ये जी तो 10% निकालिए, आप सभी लोग निकालिए। मैं यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको कहूंगी, आप 3 महीने निकाल के देखिए, आपकी देखिए कभी भी पैसों की जो किल्लत होती है वो खत्म ही हो जाती है बिल्कुल। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 6 साल पहले की बात है। हमारा सारा बिजनेस हम छोड़ के बड़ौदा से अहमदाबाद आए थे। कुछ पर्सनल रीजन था, फैमिली का मतलब थी मैटर, तो हम सारा बिजनेस वहाँ पे बड़ौदा छोड़ के अहमदाबाद आए। मेरी मदर के यहाँ पे रुके थे करीबन 3-4 महीने, और वहां से जीरो से हमने बिजनेस शुरू किया मेरे हस्बैंड ने। और आप मानेंगे नहीं, और दशांश हम निकालते रहते थे, और 6 महीने के अंदर हमें खुद का मकान भी हो गया, हालांकि लोन से, लेकिन तब 4 लाख रुपए मतलब इकट्ठे करना, घर बनाना, और ये सब चीजें सब मिरेकलस है। आप ये सब करके देखिए, दशांश का बहुत 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 ही ज्यादा पावर है। आप 10% निकालिए, और अब जहाँ पे आपको जैसे मतलब ये प्रकाश मिला है, जैसे ये नॉलेज हमें पीएसएसएम से मिली है, तो पीएसएसएम के किसी प्रोग्राम में या पीएसएसएम के आप कहीं पे भी जैसे होता है कॉज, जैसे अपना ध्यान महाकुंभ होते हैं, वहाँ पे अन्नदान में लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप लगाइए, और आप फिर इसका फल देखिए। मेरे रिजल्ट है इसका। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने किया है, और हम 12 साल से करते आ रहे हैं, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। वंडरफुल वंडरफुल। जी थैंक यू पूजा जी, थैंक यू मैम। रामपाल जी ने तो पूरा एक चैप्टर दशांश के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, लोग भूल गए हैं, पूरा 14 चैप्टर उन्होंने एक्ट ऑफ गिविंग पे लिखा हुआ है। आपके पास में है क्या पीडीएफ उसका? पूजा, मैंने ट्रांसलेट किया है। अच्छा, सॉरी। और स्वाध्याय सीरीज में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी है, तो उसमें पूरा 14 चैप्टर इसी के ऊपर है, एक्ट ऑफ गिविंग 10th के ऊपर, है ना। ये कब है आपका स्वाध्याय वाला सीरीज? अभी बिजी है उन लोग स्टूडियो में, मेरा हो गया है रिकॉर्डिंग, उन लोग जब टेलीकास्ट करें, पर बहुत जल्दी इसी हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा। 3 एपिसोड है। तो ये क्या हम आपका पीएमसी गुजरात पे भी ले सकते हैं क्या? नहीं, वो हिंदी के लिए है। फिर आप उनसे ही कंसल्ट करना अमूल्या से, है ना? हाँ जी, पक्का। लेकिन क्योंकि बहुत ही अच्छा मतलब है, ये बात है, सभी को पता चलना चाहिए दशांश के बारे में, पर्टिकुलर क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और मैंने आज तक जितने भी लोगों को बताया। सबसे मेन चीज, हम लोग नॉर्थ वाले लोग यही सफर कर रहे हैं। अगर ज्यादा पिरामिड के लिए बोलते हैं तो लोग को लगता है कि हम पिरामिड बेचने के लिए खड़े हैं। जैसे जस्सी मैम ने बोला, हमको डर लगता है पिरामिड के बारे में ज्यादा बोलने से, जबकि पूजा हमारी टीम 1 रुपए नहीं कमाती है।
पर फिर भी किसी को बोल नहीं सकते कि आप डोनेट करिए, ये करिए, कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है डोनेशन के प्रति। जैसी मैम, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ कि नहीं? नहीं, अवेयरनेस है, लोग निकालते हैं, लेकिन क्या है ना, भंडारे करने गुरुद्वारे में, मंदिरों में उधर डालते हैं। लेकिन ये एक जो एक हमने इसमें पीडीजे में एक आर्टिकल भी दिया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक लकड़हारा था, उसने चर्च में सुना कि जहाँ से दसवंध देने से जो भी आप चाहते हो जीवन में आए उसको बांटना शुरू करो। तो उसको धन चाहिए था, तो उसने लोगों को धन देना शुरू किया, धन बांटना शुरू किया, और काफी टाइम तक करता रहा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो उसने जाके फिर कुछ समय बाद पादरी जी से कहा कि आपने तो कहा था धन देने से धन आता है, तो आप तो, मेरे तो कुछ नहीं आया है, इतना टाइम हो गया देते हुए। तो उन्होंने उससे पूछा तुम किसको देते हो? तो उसने बोला मैं जरूरतमंदों को देता हूँ, जिनको जरूरत है उनको देता हूँ। तो उन्होंने बोला इसीलिए तुम्हारी जरूरतें बढ़ रही हैं, तुम उनको दो जहाँ से तुम्हारी आत्मा को ज्ञान और प्रकाश मिल रहा है जो पूर्ण है। जब तुम उसको दोगे तो वहां से कई गुना बढ़ेगा। और जब तुम ये जरूरतमंद किसी को समझ के देते हो तो तुम ऊपर हो, वो नीचे है, तुम्हारा ध्यान उसकी जरूरतों पर है, तो तुम्हारी भी जरूरतें बढ़ेंगी और कोई तुम्हारी भी जरूरतें पूरी कर देगा। तो तुम ये पैसा वहां दो जहाँ से तुम्हारी आत्मा को ज्ञान और प्रकाश मिल रहा है। तो फिर उसने सोचा कि मुझे कहाँ से प्रकाश मिल रहा है, तो वहां जब उसने देना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में वो बहुत धनवान हो गया। तो कहाँ देना है वो हमें पता होना चाहिए। नॉर्थ में लोग निकालते हैं, पर अभी क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक विज्ञान का पता नहीं है, तो इसलिए लोग देने से हिचकते हैं। जबकि साउथ में, और साउथ में देखिए इतना ज्यादा है मेडिटेशन, इतना अवेयरनेस है, तो वहां पे सिर्फ एक 25 सर का मैसेज आता है, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। वो जान गए ना, आध्यात्मिक विज्ञान को जान गए ना। यहाँ अभी पूजा पाठ में ज्यादा लगे हुए हैं, तो उन्हीं चीजों में खर्च करना हम धर्म समझते हैं। चलिए, थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। काफी देर से कविता जी खड़ी हुई हैं। काफी लोग खड़े हैं, अब जल्दी जल्दी हम लोग बातें करें। यस मैम, मैं आपको आईफोन वाले मैम, एक मिनट कविता जी बोल दें, फिर आप ले लीजिएगा इसके पास। हाँ कविता जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए ना अपने को। आवाज आ रही? हाँ, हेलो, बहुत बहुत वंडरफुल सेशन किया आज सच में। इसलिए मैं पिरामिड के बारे में ही सुनने के लिए बैठी थी। मैं भंडारा में आई हुई हूँ, तो भंडारा में हमारा पिरामिड है। तो जो भंडारा के लोग पिरामिड में ध्यान करते हैं, वो लोग हमें आके बताते हैं कि पिरामिड की ऊर्जा के बारे में, यानी जो उनकी तकलीफें ठीक हुई या उनकी बीमारियां ठीक हुई, वो लोग क्या करते हैं, एक पानी की बोतल लेके आते हैं। तो पानी की बोतल जब वो ध्यान करते हैं उसको सामने रखते हैं। तो जितनी देर ध्यान करते हैं तो वो पानी की बोतल सामने रखते हैं, उसमें ऊर्जा डालते हैं। जिसकी बीमारियां थी वो सबकी ठीक हो गई। लोग हमको आके बताए, हम इतने हैरान हुए कि सच में पिरामिड की जो शक्ति है वो कोई ही समझता है, जो करने के बाद पता चलता है। तो पिरामिड का तो बहुत वंडरफुल बताया। और मैं पिरामिड जा रही थी ध्यान करने के लिए और वहीं रुक गई कि मेरे को सेशन सुनना है। थैंक यू। आपके नागपुर में तो मैंने लिया है, पर आप उस टाइम पे काम में बिजी थे ना। हो सकता है कुछ, लेकिन आज पिरामिड के, भंडारा के पिरामिड के बारे में तो बहुत ही ऊर्जावान भी है और लोग बहुत खुश है वहां आके। बोले कि हमारा जहाँ, मतलब जितना यहाँ ध्यान लगता है, हम घर में पिरामिड के नीचे भी करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता है। पूरे वाइब्रेशन हमारे घूमते हैं, ऐसे लगता है कि अब पिरामिड में ही जाए हम, मतलब इतनी ऊर्जा उनकी खींचती है उसको। और सब लोगों ने ऐसा किया कि 12-15 बोतलें पानी की ला के रख देती है। जो भी वहां आते हैं कि जो तुम ध्यान करो और इसका पानी पियो, और जो बीमारी है और उसको क्लियर करने के लिए घर लेके जाओ। तो ये लोग जब मुझे बताए तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि इतनी ऊर्जावान बातें बता रहे हैं, तो मेरे को सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिरामिड के बारे में तो वंडरफुल हुआ सेशन। थैंक यू जी, थैंक यू।
और आपकी आवाज तो बहुत ही प्यारी है सुनने का। आईफोन वाली मैम, थैंक यू कविता जी। आईफोन वाली मैम काफी देर से वेट कर रही थी। मैम बोलिए। यस मैम, सॉरी। हाँ यस मैम। अनम्यूट करिए ना मैम। हाँ बोलिए, हो गया। यस मैम। आप फिर अपने को म्यूट क्यों कर ले रही हैं मैडम? हाँ बोलिए, हो गए अब, बस आप बोलिए ना मैम। हाँ, ये हाथों का जो है पिरामिड कहाँ पे रखना है हाथ? गोद में, गोद में, गोद में, गोद में रख। हाँ, गोद में रख। उल्टा ऐसे हाथ सीधे की उल्टे ऐसे कैसे? ऐसे बनाना है आपके, बना के हाँ। बस ऐसे सीधा रख लेना नीचे। ओके, थैंक यू जस्सीवेन। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई? ओप्पो, पिंकी। यस मैम, हेलो। हाँ बोलो पिंकी, वीडियो ऑन करो। हेलो। देखो इसमें मैंने लिपस्टिक्स रखे हैं सब। वेरी गुड। आज से हम भी रखना शुरू करते हैं। हाँ पिंकी मैम, हेलो। यस। बताया ना आपने, ऐसे करके ऐसे करना है, नीचे नहीं करना है, इसको ऊपर भी नहीं करना, सिर्फ ऐसे करके ज्वाइन करना है। ऐसे आप पे अंगूठे नीचे नहीं करने हैं, नीचे नहीं करने हैं, ऐसे सीधे जोड़ो एक दूसरे के साथ। हाँ। अब ऐसे करो। हाँ बस, आपके अंगूठे नीचे जा रहे हैं, नीचे नहीं जाने चाहिए। ये आप मेरे देख रहे हो? ऐसे बॉडी चिपका के रखने के दोनों हाथ का ये? नहीं।